लीलावती देवी और मोहनलाल जी अब बूढ़े होते जा रहे थे। बेटा और बहू घर में अपनी मनमानी करने लगे। देखिए माँ, हमारी कमाई कम और आप दोनों के खर्चे बहुत ज़्यादा ही हैं। आप दोनों की दवाइयों का खर्चा हम नहीं उठा पाएंगे और आप घर में सारे दिन बैठे ही रहते हो। कुछ काम धंधा देख लो, कम से कम तुम दोनों का खर्च तो निकल ही जाएगा। बेटा, अजय कुर्सी में बैठा हुआ बोला। बेटा, यह कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब तुम्हारी माँ इस उम्र में कमाने जाएगी। अब घर में बैठ पोते पोतियों को खिलाने का समय है। अरे, मैं और तेरे पिताजी ने तो अपनी जवानी में खूब मेहनत की और पैसा कमाया, तब जाकर आज तुम दोनों यहाँ खड़े हो। तुम कहते हो कि तुम्हारी माँ घर में निठल्ले की तरह पड़ी रहती है। अरे, जितनी मेहनत हमने अपने जीवन में की, तुम दोनों तो रत्ती भर भी नहीं कर पाओगे। तभी बड़ा बेटा तपाक से बोला, माँ, आप यह अपना लेक्चर अपने पास रखो। जब देखो बस मुंह में यही टॉपिक रहता है। अरे, आप दोनों ने ऐसा कौन सा अनोखा काम कर दिया हमारे लिए? इतना तो सभी माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए। हाँ माँ जी, यह सही बोल रहे हैं। अब आप दोनों अपने खर्चे कम करो या फिर बाहर कोई काम देखो। अब हम तुम दोनों की दवाइयों का खर्च नहीं उठा पाएंगे। बड़ी बहू ने बेटों के सुर में सुर मिलाते हुए कहा। बेटा बहू की बातें सुनकर लीलावती देवी और मोहनलाल जी की आंखों में आंसू भर आए। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चले गए। दोनों कमरे में बैठे अपने पुराने दिनों को याद करने लगे। लीलावती जी अपने पति से कहती है, हमने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया। रात दिन खेतों में काम करके पूरे घर को संभाला और साथ ही साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई और कामयाब बनाया। माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए सारी जिंदगी घिस घिस कर बिता देते हैं, लेकिन वही बच्चे माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं। थोड़ा सा सुख नहीं दे सकते, थोड़ा सा प्यार और सम्मान नहीं दे सकते। हमने तो अपने जीवन में उनके लिए कभी कोई कमी नहीं रखी। आखिर हमारी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो हमारे दोनों बेटे इतने स्वार्थी निकले? यही सोचते सोचते दोनों पति पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद लीलावती देवी अपना और मोहनलाल जी का खाना लेने रसोई में गई तो छोटी बहू लीलावती जी की तरफ घूरते हुए बोली, रुक जाइए माँ जी, पहली सिकती हुई रोटी क्या आप खाओगी? पहले अपने दोनों बेटों को खाना खाने दो, उसके बाद ही आप दोनों को खाना मिलेगा। उससे पहले थोड़ा बहुत ही शरीर को हिला लो। जाओ, पहले जाकर सिंक में बर्तन पड़े हैं, साफ कर दो। खाना खाने के लिए एक प्लेट भी नहीं है, सब सिंक में जूठी पड़ी है। दोनों बेटे वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे सब कुछ सुन रहे थे और लीलावती जी बेटों की तरफ देखने लगी तो छोटा बेटा माथे में सिलवटें लाते हुए माँ की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोला, माँ, अब यहाँ खड़ी खड़ी देखती रहोगी या चैन से खाना भी खाने दोगी? मोहनलाल जी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े जो खाने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब बेटा खाना खाकर उठे और हम दोनों पति पत्नी खाना खा सके। पति के चेहरे को देखकर लीलावती जी की रही सही भूख भी चली गई। बेटे और बहू के इस व्यवहार से लीलावती जी और मोहनलाल जी का हृदय तार तार हो गया। एक दिन मोहनलाल जी छत से नीचे आ रहे थे कि अचानक सीढ़ियों से उनका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में काफ़ी चोट आ गई। जब लीलावती ने दोनों बेटों से इलाज के लिए पैसे मांगे तो दोनों बेटे ने यह कहकर मना कर दिया कि इतनी ज़्यादा तो हमारी कमाई नहीं है कि हम बाबूजी के इलाज के लिए पैसे दे सके। माँ, हमारे सामने हाथ मत फैलाइए, और वैसे भी हम दोनों भाई तो अब छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं, वहाँ भी बहुत खर्चा हो जाएगा, इसलिए आप खुद ही पैसों का इंतज़ाम कर लीजिए। बेटा, क्या तुम दोनों का अपने बीमार बाप को छोड़कर जाना जरूरी है? पैसों का इंतज़ाम तो मैं जैसे तैसे कर लूँगी,
लेकिन तुम्हारे बाबूजी की देखभाल करने के लिए भी तो कोई ना कोई होना चाहिए। इतना सुनते ही दोनों बहुएं वहां आ गई। माँ जी, हम क्या आपके नौकर हैं जो आपके काम के लिए यहाँ रहेंगे? अरे वह आपके पति हैं, आप खुद सेवा करो अपने पति की। हाँ माँ, हम तो अपनी अपनी बीवियों के साथ घूमने जाएंगे। बहुत दिनों से कहीं घूमने भी नहीं गए हम लोग। बेटे और बहू बिना देरी किए सुबह की गाड़ी से ही घूमने निकल गए। आज लीलावती जी को बेटे और बहू की इस करतूत से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपने गुस्से को शांत कर गई। वह कुछ नहीं बोली और एक एम्बुलेंस की सहायता से मोहनलाल जी को खुद अस्पताल ले गई। लीलावती जी ने अपनी खेती बाड़ी से कुछ जमा पूंजी इकट्ठा कर ली थी, उसी को ही पति के इलाज में लगाया। कई दिन अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर ने मोहनलाल जी को घर में रहकर आराम करने के लिए कहा। बिस्तर पर लेटे हुए अपने पति मोहनलाल जी की आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, आप रो क्यों रहे हो? ऐसे स्वार्थी बेटों के बारे में सोचकर? फिर हमारे बुरे समय में हमें छोड़कर चले गए। 15 से 20 दिन हो गए, लेकिन बेटों में से किसी ने भी अपने बीमार पिता की खबर तक नहीं ली। मोहनलाल जी के सभी काम लीलावती जी ने खुद ही किया। उनको खाना खिलाना, कपड़े बदलना और समय पर दवाई देना। लीलावती जी ने बुढ़ापे में अपने बीमार पति का पूरा पूरा साथ दिया। इसी बीच उन्होंने बेटों और बहुओं को सबक सिखाने का दृढ़ निश्चय भी कर लिया था। धीरे धीरे मोहनलाल जी की हालत में सुधार आने लगा। कुछ दिन बाद दोनों बेटे पत्नी के साथ घूम कर आए और जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, अपने कमरे में बैठे बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष देखकर चारों सकते में आ गए। सामने बैठी लीलावती देवी बेटों और बहुओं को देखकर मुस्कुराने लगी। बड़ा बेटा गुस्से में लीलावती देवी से चिल्लाते हुए कहा, माँ, यह सब क्या है? हम कुछ दिन के लिए क्या चले गए? आपने तो घर को कबाड़ खाना बना दिया। यह घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि आपने इतने सारे लोगों को घर के अंदर घुसा रखा है। फिर छोटा बेटा भी लीलावती देवी की तरफ तेज नज़र करते हुए बोला, माँ, अब जल्दी से इन सब लोगों को यहाँ से विदा करो। हम लोग बहुत थक गए हैं, हमें नींद भी आ रही है। लीलावती जी मुस्कुराते हुए बोली, इतनी भी जल्दी क्या है बेटा? अब तो मैं तुम्हें जो दिखाने वाली हूँ उसे देखकर तो तुम्हारी नींद और चैन दोनों उड़ने वाले हैं। यह लो तुम्हारे लिए सुंदर सा तोहफा। जब बेटे ने लिफाफा खोलकर देखा तो दोनों बेटों के होश उड़ गए। अपनी माँ का मुंह देखते रह गए। अरे, ऐसा क्या है इस लिफाफे में जो आप दोनों के जुबान चिपक गई? बड़ी बहू ने लिफाफा अपने हाथों में लिया और जैसे ही खोल कर देखा तो बेटों के साथ उनके भी होश उड़ गए। क्यों बेटा, कैसा लगा इस गंवार बुढ़िया का तोहफा? मोहनलाल जी भी वहीं बैठे हुए थे। दोनों बेटे मोहनलाल जी के पास जाकर बोले, पिताजी, यह माँ ने क्या कर डाला? आपने इस घर को वृद्धाश्रम कैसे बना दिया? और जो भी जमीन जायदाद है उससे भी हमें बेदखल कर दिया। आपको हम पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। अब हमारा क्या होगा? बेटा, यह घर मुझसे पहले मेरी पत्नी का है और मैं अपनी पत्नी के हर फैसले में सहमत हूँ। बेटा, तुम्हारा सामान एक कोने में रखवा दिया है, तुम्हारे कमरे से निकलवा कर इसे लेते जाना। मोहनलाल जी की बात सुनकर बेटे बहू एक दूसरे को देखते रह गए। बेटे बहू अपनी माँ की तरफ माफ़ी मांगने को चले तो माँ की क्रोधित नज़रें देख बेटे बहुओं के कदम वहीं रुक गए। माफ़ी मांगने की भी हिम्मत नहीं हुई। बेटा, तुम्हारा क्या होगा हम नहीं जानते। अब इस घर में सिर्फ वही रहेंगे जो बेसहारा हैं। स्वार्थी लोगों का इस घर में कोई काम नहीं है और तुम लोग तो बेसहारा नहीं हो, अच्छा खासा कमाते हो। इस घर में तुम्हारे लिए तो जगह नहीं है। दोनों बेटे चुपचाप अपना सामान उठाया और अपना सामान लेकर घर से चले गए। लीलावती देवी ने बुजुर्ग लोगों के लिए
अपने घर को वृद्धाश्रम बना आसरा दिया। उन्होंने अपनी आधी जमीन अनाथाश्रम को दान दे दी। इसमें एक मंदिर का निर्माण भी करवाया और आधी जमीन बेचकर उन्होंने उन रुपयों की कई दुकानें खरीदी, जिनको किराए पर लगा दिया। दुकान के किराए से ही लीलावती अपना और वृद्धाश्रम में रह रहे लोगों की ज़रूरत को पूरा कर रही हैं। अपने पति और बुजुर्ग लोगों के साथ जिंदगी को ऐसे ही खुशी खुशी गुजार रही हैं। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।